चाहे कितने रसूख वाले हो, अपराधी किसी का नहीं होता है। हत्या किया है, सजा जरूर मिलेगी। वही उनकी हत्या करवाएं। जमीन जिसमें मेरे पिताजी जन्म लिए, दादाजी जन्म लिए, अंग्रेज छोड़कर चले गए थे, वहाँ पर हम लोग बसे हुए थे। 2014 में वो उजाड़ दिए, उसी का सिलसिला है, कोई सिलसिला और दूसरा हम लोग का कहीं झाड़ा नहीं है। मेरे भैया 2018 तक सिवान जिले के मॉल में आरोप को तो उसको फांसी की सजा हो। फांसी की सजा चाहिए, जान के बदले जान चाहिए। मेरी भाई की, मेरे घर की रौनक चली गई है, उसके भी घर की रौनक जाना चाहिए। मेरे भाई है, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। एक ही बचा, एक चला गया, एक भाई का जान गया है, उसको फांसी के सजा चाहिए। उसके बेटे के और उसके बाप को, उसके घर का पूरा रौनक जाना चाहिए। क्योंकि मेरी माँ बहुत दुख से और बहुत तकलीफ से और बहुत संघर्ष करके हम लोग को पाली है, और बहुत हम लोग को पढ़ाई की है, हम लोग को बहुत संघर्ष करवा के सब कुछ हम लोग को मिल रहा है। हम लोग सिवान में 19 तारीख को राकेश कुमार माझी की हत्या हुई, और उसके बाद जिस तरीके से ये मामला अभी जिस तरीके से देखा जाए तो राजनीति का भेंट चढ़ता जा रहा है। हालांकि उनके परिवार के लोगों का अपना अलग मामला है, वो लोग चाहते हैं कि कम से कम इंसाफ मिले। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से डेलीगेशन, आज चूँकि लोजपा का डेलीगेशन आया हुआ है उनके परिवार से मिलने के लिए, और कल जो है कि जो यहाँ के माननीय जो सांसद हैं वो भी इनसे मिलने के लिए आई हुई थी। लेकिन अब इस परिवार को जिस तरीके से इंसाफ की उम्मीद है, अब ये बड़ा ही एक तरह से देखा जाए तो ये सस्पेंस बनता जा रहा है कि जिस तरह से जो रसूखदार लोग हैं और जिस तरीके से कई लोगों का इसमें नाम आ रहा है, अब उसमें और उसके बाद जिस तरीके से डेलीगेशन आ रहा है, इस डेलीगेशन के द्वारा जो भरोसा दिया जा रहा है इस परिवार को, अब उसमें दोनों में क्या कुछ फ़र्क होता है। हालांकि जिस तरीके से इस परिवार में एक तरह से मातम है, और उसके बाद इन लोगों को ये बात लग रहा है कि उनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बड़ा एक तरह से देखा जाए तो आने वाले समय के लिए रहस्य बनता जा रहा है। हालांकि इस परिवार को जो है इंसाफ मिले, इसका ये उम्मीद रखते हैं। और जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए गए थे चुनाव में कि चुनाव जो है कि बिल्कुल जब होगा, जो जीत जाएंगे तो यहाँ से हम लोग अपराध मुक्त करेंगे, तो वो दावे और वादे अभी तो है ही, लेकिन जो हकीकत है, इन हकीकत को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इसी क्रम में कल सिवान के नवनिर्वाचित सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा पीड़ित परिवार से मिली। वहीं आज देखा जाए तो रामविलास पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है, उसका आज एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिला, और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद खास करके लोजपा के जो सुप्रीमो हैं चिराग पासवान, उनसे पीड़ित परिवार के लोगों से बात कराई गई। खास करके आकाश कुमार माझी, जो कि राकेश कुमार माझी के भाई हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया, एक खास रिपोर्ट देखिए। सिवान हम लोग पहुंचे हुए हैं, गोल्डन पास पहले सारे लोग पार्टी के पदाधिकारी और जिला के उनके भाई हैं अजय। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। मेरे भैया बहन को सेंटर पे ले जा रहे थे, यदि परीक्षा दिलवाने के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में परीक्षा सेंटर पर छोड़ दिए। सेंटर में छोड़कर आते क्रम में 3 बदमाश एक अपाची बाइक पर बैठे हुए थे और 2 पीछे से बंदूक से फायरिंग कर रहे थे। उनके बॉडी पर 20-25 गोलियां फायरिंग हुई हैं, और 20-25 गोलियां फायरिंग हुई है, जिसमें से 6 उनके गोली लगा हुआ है, और बाइक छोड़कर वो भागे हुए थे, तब पूरा पछेड़ते हुए गोली चली हुई। वो मुन्ना चौधरी है, वही उनकी हत्या करवाएं। जमीन जिसमें मेरे पिताजी जन्म लिए, दादाजी जन्म लिए, अंग्रेज छोड़कर चले गए थे, वहाँ पर हम लोग बसे हुए थे। 2014 में वो उजाड़ दिए, उसी का सिलसिला है, कोई सिलसिला और दूसरा हम लोग का कहीं झाड़ा नहीं है। मेरे भैया 2018 तक सिवान जिले के मॉल में काम कर रहे थे, 3000-2000 मजदूरी कर रहे थे, सबको पता है सिवान जिले में, और आज जॉब कर रहे थे सिविल कोर्ट में, और वो रास्ते क्रम में उनको गोली से हत्या कर दी गई। हमारा यही है कि पूर्ण रूप से जो हत्यारा है वो पकड़ाए,
हम निर्दोष को नहीं फंसाना चाहते हैं। ये पहला चीज़ मेरा मकसद ये है कि निर्दोष कभी ज़िंदगी उसका बर्बाद हो जाएगा, निर्दोष नहीं जाना चाहिए। मुन्ना चौधरी है, अब्दुल शूटर है, वो 4 आदमी का जेल है। और उसके बाप बेटे से मुँहामुही हुआ था हम लोग से कि हम ज़मीन छीन, हम लोग सीधी सी बात है, ज़मीन हम लोग लेंगे ही, आज नहीं तो कल। हम लोग ये बोला गया था, 1-1.5 साल पहले मुँहामुही हुआ था उन लोग से, यही समस्या। और कोई दूसरा समस्या हम लोग कहीं तरह की कोई समस्या हम लोगों का नहीं है। और मेरा कहना है कि हम लोग को घर में नौकरी जो था, नौकरी चाहिए और हमको न्याय चाहिए हमको, और जो भी मुआवजा हमको पूर्ण रूप से मिले आपकी तरफ से। और आप आइए मेरे यहाँ, एक आपके यही आगमन है, आप आइएगा तो मेरे यहाँ सौभाग्य होगा कि यहाँ दलितों को इंसाफ नहीं मिलता हत्या हो जाने के बाद। बताइए, सिवान में दलितों को पूर्ण रूप से आए दिन हत्या होता है, लेकिन और न्याय पूर्ण रूप से मिले। आप आइए, आपका आगमन ही मेरा सौभाग्य होगा सिवान जिले दलितों का। ठीक है भैया, जी 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 जी। कैसे हत्या हुई है, इसको लेकर के आप लोग डेलीगेशन आए हुए हैं? इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ये जघन्य अपराध है। किसी होनहार पासवान दलित की हत्या हुई है। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया है। हमारे जिलाध्यक्ष महादेव पासवान जी घटनास्थल पर आए थे। इन्होंने एसपी से और संबंधित अधिकारी से बात भी किया। जैसे इन्होंने सूचना दिया आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को, उन्होंने मुझे अभिलंब एक जांच कमेटी बनाकर भेजा है। हम आए हैं, पूरी घटना की जानकारी लेकर जाएंगे और अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को घटना की पूरी जानकारी देंगे। फिर मुख्यमंत्री जी को हम लोग पत्र लिखेंगे और डीजी को पत्र लिखेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि हमारे नेता का नाम ही आंदोलन है और वो इन सब मुद्दों को गंभीरता से लेते हैं। जो अपराधी है, जिसने जघन्य अपराध किया है, किसी भी परिस्थितियों में वो बचेंगे नहीं। सवाल एक बात ये बड़ा आता है कि अभी चुनाव बीते हैं, लगभग 10 दिन में नहीं हुए, और आप लोगों का बड़ा मुद्दा था कि सिवान में AK-47 का राज नहीं आने देंगे, और दलितों की हत्या हुई। लगभग 24 घंटे के अंदर 3 हत्याएं हुई, और आप लोग इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, हमको जैसे जानकारी, मेरी पार्टी की पूरी पार्टी इस घटना में, जब घटना घटी थी, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ पर थे मौजूद। ये चाहे वो हॉस्पिटल में गए, ये लोग एसपी से बात किए और न्याय की गुहार लगाए हैं। और हम लोग चुप बैठने वाले में से नहीं हैं। हम लोग भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे, ये भरोसा दिलाते हैं। किस तरह से न्याय दिलवाइएगा आप लोग? क्योंकि आप लोग जिस तरीके से न्याय इस तरह से दिलाएंगे, जो हत्यारा है उसको फांसी की सज़ा मिले, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, यही हम न्याय दिलाएंगे। जैसे आप लोग चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाए थे कि AK-47 का राज नहीं चलने देंगे। आप चूँकि देखा जाए तो लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं, आप भी दलित समाज से आते हैं, और दलितों की हत्या हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप लोग? दलितों की हत्या हुआ, इसमें हमारे पूरे पार्टी के संज्ञान में जब ये घटना का जानकारी हुआ, उसी समय से हम लोगों ने, जो लोकतंत्र में अधिकार है रोड जाम करना, आप लोग सभी लोग मौजूद थे, एसपी साहब से या डीएम से, सभी संबंधित पदाधिकारी से बात करके, घटना हो गया है। घटना बहुत ही, वो जितने भी इसकी निंदा की जाए कम है। एक पीड़ित परिवार है, गरीब है, दलित है, समाज के अंतिम पैदान पर यह व्यक्ति खड़ा है, और इसके लिए हम लोग निरंतर, आज हमारे माननीय चिराग पासवान जी, हमारे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी को सूचित किया था। हमारे चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। आज इन्होंने लिया, और हमारे माननीय राष्ट्रीय चिराग पासवान जी ने पीड़ित परिवार के छोटे भाई अजय पासवान जी से बात किया है, और हम लोग निरंतर इस पे काम करके जितनी जल्दी हो उसको हम लोग चाहते हैं, प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि इसको स्पीडली ट्रायल करके फांसी की सज़ा दिया जाए। जितना जल्द हो सके तभी इसको न्याय मिलेगा। इस परिवार को, जो एक कमाऊ सदस्य था, बाकी देख रहे हैं आप सभी इस परिवार में अविवाहित हैं, यहाँ सभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके जगह पर नौकरी एक सदस्य को मिले, आर्थिक मुआवजा मिले और न्याय मिले, यही हमारी मांग है और मांग करेंगे। जिनके ऊपर आरोप है वो भी बताया जा रहा है कि किसी बड़े नेता के साथ रहते हैं। चाहे कितने रसूख वाले हो, अपराधी किसी का नहीं होता है। हत्या किया है, सजा जरूर मिलेगी। उम्मीद आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। हम आशा करते हैं कि चिराग पासवान यहाँ आए और पूर्ण रूप से हमको इंसाफ दिलवाएं, मुआवजा दे, हम लोग को घर में नौकरियाँ दें और शिक्षा फ्री करवाएं। आप लोगों का मांग क्या है? मांग यही है कि नौकरियाँ मिले, शिक्षा मिले। पहली चीज़ मांग मिले, नौकरियाँ मिले, शिक्षा फ्री मिले और न्याय मिले। ये आरोप हो तो उसको फांसी की सजा हो।
फांसी की सजा चाहिए, जान के बदले जान चाहिए। मेरी भाई की, मेरे घर की रौनक चली गई है, उसके भी घर की रौनक जाना चाहिए। मेरे भाई है, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। एक ही बचा, एक चला गया, एक कुछ होना नहीं चाहिए। मेरे भाई का जान गया है, उसको फांसी की सजा चाहिए, उसके बेटे के और उसके बाप को, उसके घर का पूरा रौनक जाना चाहिए। क्योंकि मेरी माँ बहुत दुख से और बहुत तकलीफ से और बहुत संघर्ष करके हम लोग को पाली है, और बहुत हम लोग को पढ़ाई की है, हम लोग को बहुत संघर्ष करवा के सब कुछ हम लोग को जिस डेलीगेशन ने यहाँ पे आकर के इस परिवार से मिला, उनसे हम लोगों ने बात किया। बाकी की खबरों के लिए आप फिलहाल बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।